ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का प्रकरण चल रहा है। आज गोपी गीत के पांचवें श्लोक पर बोला जाएगा। 4 श्लोकों पर बोला गया। अभी तक से जो है गोपियाँ पहले श्लोक में बोली थी कि हे परम प्रियतम, हम लोगों का प्राण ही आपको समर्पित है। माने प्राण से ही सारी चेष्टाएं होती हैं और सारी चेष्टाओं को जो है गोपियाँ भगवान में समर्पित कर चुकी थीं। दूसरे श्लोक में गोपियाँ कह रही हैं कि आप अपने तिरछी नज़रों से जो है अपने आँखों के चितवन से हम लोगों का वध कर दिया है। हम लोग आपकी दासी हैं। हम लोगों को ग्रहण कीजिए प्रियतम, हम लोगों को दर्शन दीजिए। तीसरे श्लोक में है कि गोपियाँ जो है कह रही हैं कि आप ने सभी प्रकार के भयों से हम लोगों की रक्षा की है। बहुत राक्षसों का उत्पात हुआ जो है ब्रज में, लेकिन सब राक्षसों के उत्पात से बचाया। और भी जितने भी संसार में भय हैं, सभी प्रकार के भयों से आपने मुक्ति दिलाई। चौथे श्लोक में गोपियाँ कह रही हैं कि आप हम लोगों के अंदर अंतर्जामी हैं। जो है केवल जसोदा के नंदन ही आप नहीं हैं, बल्कि सबके अंतर्जामी हैं, सबके प्रिय आप हैं। जो है आत्मा सबको प्रिय होती है जो है, और भगवान आत्मा रूप में जो है बैठे हुए हैं सबके अंदर में। जो है गोपियाँ कह रही हैं कि ब्रह्मा की प्रार्थना से ही पृथ्वी का दुख दर्द हरण करने के लिए आपका अवतार हुआ है, और आप पृथ्वी पर जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए उदय हुए हैं। इस प्रकार चौथे श्लोक तक गोपियाँ इन विषयों पर कही हैं। 5वें श्लोक पर भी गोपियाँ भय के बारे में ही बोल रही हैं, भय के बारे में बोल रही हैं। गोपियों का ध्यान जो है, मन जो है, हमेशा अपने परम प्रियतम कृष्ण के रूप माधुर्य पर ही रह रहा है। इधर उधर थोड़ा सा के लिए भी नहीं भटक रहा है। वे भगवान अदृश्य हो गए हैं, लेकिन गोपियाँ जो हैं रो कर जो है विरह के अग्नि में तड़प रही हैं। गोपियों को एक क्षण के लिए भी भगवान का अपने परम प्रियतम का अलगाव मंजूर नहीं है। जो है इसीलिए गोपियाँ जो है अब कह रही हैं कि भगवान के रूप पर तो ध्यान है ही है गोपियों का। जो है अब गोपियों का ध्यान जो है भगवान के चरणों पर जा रहा है, चरणों के ऊपर जा रहा है। गोपियाँ कह रही हैं विरचिता भयम वृष्णिधूर्ज थे चरण मयूषाम संसृते भयात। संसृत भयात चरण मयूषाम। भगवान आप चरणों पर ध्यान लगाकर गोपियाँ कह रही हैं कि हे परम प्रियतम, आपके चरण कमल कितने सुंदर हैं। चरण कमल जो है, चरण को कमल के समान कहा गया है। नीला कमल, लाल कमल नहीं। भगवान का सौंदर्य ही नील, जैसे कमल नयन, आँख को भी कमल नयन कहा जाता है, चरण को भी कमल कहा के सदृश माना गया है, हाथ को भी। सब भगवान को कमल के सदृश ही माना गया है। चूँकि कमल का फूल जो है, नीले रंग का कमल का फूल जो होता है, उसी रंग के भगवान के रूप की कल्पना की गई है। इसलिए गोपियाँ जो हैं
भगवान के चरणों पर ध्यान दे रही हैं और कह रही हैं आपका यह कमल चरण है, चरण कमल जो है वह संसार के भयों से मुक्ति दिला सकता है। कैसे मुक्ति दिला सकता है कि जो इन चरणों के शरण में आ जाएगा, जो है चरण मीयूषाम, जो चरणों की चरणों की शरण में आ जाएगा, जो है उसकी के जन्म मृत्यु का भय आप समाप्त कर देते हैं, उसको आप अभय बना देते हैं प्रियतम, उसको आप अभय बना देते हैं। इसी चरण मीयूषाम, चरणों का शरण ग्रहण करने वाले लोगों का संसृते भयात, उनका जन्म और मृत्यु का जो भय है उसको भी आप दूर कर देते हैं। सदा सदा के लिए वो जमराज के चक्कर से बच जाते हैं, जो है, और वह उनको अब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। आदमी जो है संसार में इधर उधर ध्यान ले जाता है, सांसारिक भोग विलास पर ध्यान ले जाता है, संसार के रिश्ते नाते पर ध्यान ले जाता है, संसार के अपने बेटा बेटी पर ध्यान ले जाता है, अपने पत्नी हस्बैंड पर ध्यान ले जाता है, अपने सास ससुर माता पिता पर ध्यान ले जाता है, जो कि सारे चीज क्षणभंगुर हैं। ये संसार के सारे पदार्थ जो है क्षणभंगुर हैं या अस्थाई रहने वाले नहीं हैं, लेकिन आदमी इसी में आनंद को ढूंढ रहा है। किसी को बेटा है, पोता हो गया, पोती हो गया, तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। वह सोच लेता है कि संसार का सबसे खुशी तो मुझको ही मिल रहा है, मुझको कौन चीज का कमी है, धन दौलत का कमी है ये नहीं है, जो है बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, इस प्रकार से सब प्रकार सोचता है कि मैं सब प्रकार से सुखी हूँ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो बुढ़ापे के रोग से वंचित नहीं हो पाता है, जो है तरह तरह के बुढ़ापे में रोग आते हैं, जो है, और उन रोगों के चलते उसको हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है। कभी किडनी खराब, कभी लीवर खराब, कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब, जो है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी संसार से मोह कम नहीं होता है उस आदमी का, जो है। उसके दिमाग में यह बात घुसबे नहीं करती है कि ईश्वर ही, परमात्मा ही एक अमर है, जो है। उन्हीं पर ध्यान ले जाने से ही वो नश्वर नहीं हैं, वो अमर हैं, जो है, अमृत हैं, जो है। उन पर जितना हम ध्यान करेंगे हमको अमृत भाव प्राप्त होगा। और अमृत भाव, भगवान भाव ग्राह्य हैं, जिसका भाव अमर हो जाता है। भाव अमर का मतलब कि जिसका हमेशा ध्यान जो है भगवान पर चला जाता है, संसार की मोह ममता पर जिसका ध्यान नहीं रहता है, जो है, उसको भाव अमर कहते हैं। उसका भाव अमर हो जाता है। भाव मतलब कि जो भी मन में तरह तरह की तरंगे पैदा हो रही हैं, कभी बेटा पर ध्यान जाता है, लेकिन तुरंत कुछ क्षण के बाद जो है पत्नी के ऊपर ध्यान जाएगा, फिर कुछ क्षण के बाद जो है बेटी के ऊपर ध्यान जाएगा। इसीलिए इस तरह से उसका मन में तरह तरह के भाव आते हैं, सांसारिक पदार्थों का भाव आता है, और भाव आता है, कुछ देर रहता है भाव, और कुछ देर के बाद यह भाव खत्म हो जाता है। इस प्रकार से वह मरणशील, मरने वाला भाव का पुजारी है, जो है हमेशा मरने वाला पर ही ध्यान करता है। उसका मृत भाव रहता है, उसका जो है मरणशील भाव रहता है, जो है। इसीलिए मनुष्य मरण धर्मा हो जाता है, जमराज के चंगुल में पड़ जाता है। लेकिन जो भगवान के चरणों पर हमेशा ध्यान ला जाता है, भगवान के रूप माधुर्य पर ध्यान ले जाता है, भगवान के हाथों पर ध्यान ले जाता है, भगवान के अंगों पर ध्यान ले जाता है,
उसका भाव अमर हो जाता है, क्योंकि भगवान अमर हैं जो है, भगवान मरणशील नहीं है जो है, भगवान सृष्टि का लय करने वाले, सृष्टि का प्रलय करने वाले, सृष्टि को जिलाने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले, सृष्टि बनाने वाले भगवान हैं जो है, और सृष्टि का कल्याण करने वाले ही भगवान हैं। इसीलिए भगवान का अस्तित्व जो है कभी खत्म नहीं होता है। भगवान अमर हैं जो है, भगवान जो है सदा नित्य है जो है। तो नित्य वस्तु में जिसका ध्यान रहता है उसका भाव अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। भगवान गीता में भी कह रहे हैं अर्जुन से कि अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य स तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से जोगिना। हे अर्जुन, जिसका ध्यान संसार के किसी भी पदार्थ पर नहीं जाता है, किसी भी देवी देवता के ऊपर नहीं जाता है, केवल एंड केवल जो है मेरे में ही जिसका ध्यान रहता है, मन रहता है, और हमेशा नित्य अनन्य चेता सततम लगातार हम में ध्यान लगाए रहता है, जो माम स्मरति नित्य सा, जो हमेशा ही नित्य सा माने हमेशा ही मुझ में ध्यान लगाए रहते हैं, तस्या हम सुलभ पार्थ, उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान सुलभ का मतलब कह रहे हैं कि उसको भगवान मिल जाते हैं, मतलब कि अमर तत्व मिल जाते हैं, उसका नाश अब कोई नहीं कर सकता है, उस जनन मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, जमराज उसके सामने नहीं आ सकते हैं जो है। इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं कि तस्या हम सुलभ पार्थ, उसको मैं सुलभ होता हूँ। मैं मतलब कि कौन सुलभ होते हैं? भगवान। भगवान मतलब कि कौन? अमर है भगवान, उसको अमरत्व मिल जाता है, उसके नजदीक काल नहीं आते हैं कभी जो है। इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और इसी भाव को गोपियां जो है कह रही हैं कि जो आपके चरणों पर हमेशा ही ध्यान शरण में आ जाता है, किसी संसार के किसी वस्तु के शरण में नहीं रहता है, कि संसार के किसी धन दौलत दुनिया जहान मान सम्मान के शरण में नहीं आता है, जो केवल एंड केवल आपकी ही शरण में आ जाता है। हे प्रियतम, उसको आप अभय कर देते हैं, वह संसार में आवागमन के भय से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। विरचिताम भयम विश्वधूर्जते, आप जो है जदुवंश शिरोमणि है जो है, आप जदुवंश शिरोमणि है जो है, जदुवंशियों में सबसे ज्यादा जो है मुकुट जो है, जदुवंशियों के मुकुट आप हैं जो है, जदुवंश शिरोमणि हैं। आप के चरणों का यह कमाल है, लेकिन हम मानव जो है ऐसा कर ही नहीं पाते हैं जो है, इधर उधर अपने ध्यान को भटकाते रहते हैं जो है। हम सोचते हैं कि मारो फिजूल का यह काम है जो है, भक्ति तक्ति जो है, भगवान पर ध्यान ले जाना जो है। हम अपने बाल बच्चों में रहेंगे, हम अपने पोता पोती में रहेंगे, धन दौलत में रहेंगे, इसमें हम मजा लेंगे कि कौन वो नीरस चीज करता है, भगवान के चरणों में कौन प्रेम करता है जो है। इसी प्रकार के हमको जो सोचता है, हम सोचते हैं कि यही आनंद, संसार का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है, जितना भोगना है भोग लें जो है। लेकिन यह हमारा सोचान गलत है जो है। इसके चलते हमको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा जो है, और फिर कभी बारी आएगा, मनुष्य योनि मिलेगा, तो फिर हम वही गलती कर पाएंगे कि भगवान के चरणों में ध्यान न देके जो है हम इधर उधर सांसारिक पदार्थों में ध्यान देने लगते हैं। यह गलती हम बार बार कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, यह चेतने का समय है। यह किसी के माध्यम से भगवान आपके कानों में यह
बात डाल देते हैं जो है, फिर भगवान को दोष नहीं देना पड़ता है, दीजिएगा जो है, चाहे हमारे माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से, यह भगवान आपके कानों में ये वाणी डलवा रहे हैं जो है। बस आज इतना ही, कल इसी श्लोक पर आगे का भाव बोला जाएगा। श्री राधे राधे राधे।